साधनों का अनुकूलतम संयोग। साधनों का अनुकूलतम संयोग जैसे हम लोगों ने तटस्थता वक्र में पढ़ा था कि उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वही ये है, हम इसको उत्पादक का संतुलन बिंदु भी कह सकते हैं। उत्पादक का संतुलन बिंदु या संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कुछ भी कह लें आप अपने हिसाब से। अब देखो, जैसे उपभोक्ता चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त कर लें, वैसे ही उत्पादक भी चाहता है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब उत्पादन तो हमारा उद्देश्य ही यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का उद्देश्य ही उत्पादन होता है ना। उत्पादन क्यों करते हैं हम? खेतों में खेती क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए हमें दो ऑप्शन चाहिए। एक तो ये कि हम ये सोचते हैं अगर हमें उत्पादन दिया गया है कि हमें इतना उत्पादन करना है, मान लो मार्केट में कभी ऐसा होता है कि डिमांड कम हो रही, तो इसका मतलब है कि अब ये निश्चित है कि हमें इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो बिक्री नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी तो फिर हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए ये और बहुत सी स्थितियां हैं जिसमें कोटा भी निर्धारित हो जाता है कितना ही उत्पादन करना है। तो अभी उस सब बातों को में नहीं जाते हैं, केवल इतना समझो कि अगर उत्पादन दिया गया है तो उत्पादन दिया गया है तब हम ये सोचते हैं कि कम से कम लागत में इतना उत्पादन कर लें, यही करते हैं। एक पॉइंट तो ये होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर लागत दी गई है, अगर लागत दी गई है कि अपने पास सीमित संसाधन है, मान लो आपके पास 1 एकड़ ही ज़मीन है, तो उसमें चाहोगे कितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, है ना। तो अगर लागत दी हुई है तो आपके दिमाग में या उत्पादक के दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की वो सोचेगा, है ना भाई। यही दो स्थितियाँ हो सकती हैं लागत। अगर उत्पादन दिया गया तो वो चाहता है ज़्यादा से कम लागत लगाए, और अगर लागत दी गई है तो वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करे, है। ये दो स्थितियाँ हो सकती है लागत। यही अगर वो कर ले जाता है तो इसी को ही बोलते हैं हम साधनों का अनुकूलतम संयोग या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, है। यही होता है उत्पादक का संतुलन। अब ये उत्पादक का संतुलन हम पहले देख लेते हैं। न्यूनतम लागत, जब लागत यानी उत्पादन दिया गया है और लागत को न्यूनतम करके किस तरह वो उत्पादन कर सकता है, ठीक है। तो चलो हम इसको देख लेते हैं। साधनों का न्यूनतम संयोग। साधनों का न्यूनतम संयोग का मतलब है कि लागतें न्यूनतम, है ना। लागत को न्यूनतम करना, लागत को न्यूनतम करना। जबकि उत्पादन दिया हुआ, ये भी मान लिख लो, जबकि उत्पादन दिया हुआ, जबकि उत्पादन दिया हुआ, मान लो हमने लिख दिया हुआ। तो लागत को न्यूनतम करना है जबकि उत्पादन दिया गया। जैसे हम मान लेते हैं उत्पादन 100 क्विंटल दिया गया है, 100 किलो दिया गया, 100 इकाई दिया गया, है ना। 100 इकाई अगर हमने लिख लिया तो इसका मतलब हम अपने अनुसार इसको मान लेंगे 100 क्विंटल है, 100 टन है, 100 किलो है, जो भी हमारी मर्जी होगी वो मान लेंगे। तो 100 यूनिट हमने लिख दिया। ये 100 यूनिट का उसको उत्पादन दिया गया है, इसको उत्पादक को आपको इतना ही उत्पादन करना है, इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डिमांड उतनी है, डिमांड ज़्यादा है ही नहीं, तो आपको इतना ही उत्पादन करना है। अब इसके लिए वो क्या करता है, आपको
आपको ये पता है कि जो एक हमने उसमें तो तटस्थता वक्र में तो हम लोग उसको बनाते हैं कि ये होता है इसका जो लागत, एक लागत संयोग होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय रेखा, ये इसको हम लोग बोलते हैं कुल व्यय रेखा है। कुल व्यय रेखा, कुल व्यय रेखा का मतलब है कि जो दोनों साधनों पे उसको कुल खर्च करना है, वो इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, है ना। और जो तटस्थता वक्र में पढ़ा था, तटस्थता वक्र में पढ़ा था कि वह इससे ज़्यादा खर्च करके खरीद नहीं पाएगा, यानी उसकी इनकम उतनी है ना। और यहाँ पे साधनों को खरीदने के लिए उसके पास इतना ही कुल आय है, इनकम है, या इतना ही कुल उसके पास पैसा है ना। दोनों बातें वही हैं। वहाँ पे तटस्थता वक्र में हम लोग उसमें क्या करता है, उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता जो है वो दो वस्तुएं खरीद करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है, और उत्पादन में उपभोक्ता होता है वो अपने जितनी इनकम है, जितना पैसा है उसके पास, वो दोनों साधनों को खरीदने में व्यय करता है। तो ऐसा मान लिया गया है कि ये जो है उत्पादक की व्यय रेखा है, ठीक है। ये उत्पादक की व्यय रेखा है, इस पर वो दोनों साधनों को खरीद रहा है, और उत्पादन इसको कितना दिया गया है, 100 यूनिट दिया गया है कि इससे ज़्यादा आपको उत्पादन नहीं करना है ना। इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं करना है तो वो क्या करेगा, संतुलन में चाहेगा कि हम संतुलन में आ जाए, है ना। संतुलन में आने के लिए दो चीज़ें चाहिए। क्या, अगर हम तटस्थता वक्र में बात करें तो तटस्थता वक्र में हमने ये देखा था कि संतुलन के लिए उसको दो उपकरण चाहिए थे, है ना। कौन कौन से, एक तो ये बजट रेखा, दूसरा क्या था, तटस्थता वक्र, और उसके साथ साथ दो शर्तें भी चाहिए थी, है ना। एक तो तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर झुका हो, उत्तल हो, और दूसरी शर्त ये थी कि वह व्यय रेखा को या बजट रेखा को अपने न्यूनतम बिंदु पर टच कर, है ना, यही चाहिए था। वही यहाँ भी है कि उपभोक्ता, यहाँ पे उत्पादक को दो चीज़ें चाहिए अपने संतुलन के लिए। संतुलन ही बनाएगा तभी तो उसका अधिकतम लाभ होगा, संतुलन में ही अधिकतम लाभ होगा। तो उसको दो चीज़ें चाहिए, एक तो बजट रेखा, एक बजट रेखा, दूसरा क्या चाहिए, समोत्पाद वक्र। वहाँ पे तटस्थता वक्र, यहाँ पे समोत्पाद वक्र, है ना। व्यय रेखा, समोत्पाद वक्र, और दो शर्तें भी, शर्तें तो सेम है। शर्तें वही कि जो समोत्पाद वक्र होगा वो मूल बिंदु की ओर उत्तल होगा, उन्नतोदर होगा, है ना। और दूसरी शर्त क्या है कि वह व्यय रेखा को अपने न्यूनतम बिंदु पर टच भी करे, है ना। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उसको व्यय नहीं दिया गया, उसको व्यय नहीं दिया गया, उसको उत्पादन बता दिया गया। तो उसके पास ये व्यय रेखाएं कई हो सकती है ना कई, और उत्पादन उसको करना है 100 का ही, उत्पादन 100 का ही करना है। अब हमने ये देखा था जब हम व्यय रेखा के शिफ्टिंग पढ़ रहे थे, जब व्यय रेखा की शिफ्टिंग पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि अगर इनकम बढ़ जाती है या जो उत्पादक है उसके पास साधनों को खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक जाता है। यानी ये जो है, जो और ज़्यादा साधनों को खरीदने की बात बताता, यानी
पास पैसा और बढ़ जाता है, यानी लागत और लगेगी, है ना, लागत और लगेगी। तो अब हमें देखना यही है कि उसका संतुलन कहाँ पे जाएगा। देखो बहुत ध्यान से सुनना, कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा उसको एक लय में लगाने की बात है। बस जिस दिन लगा ले गए सब आ जाएगा। तो हमें उत्पादन तो दिया गया है लेकिन लागत नहीं दी गई। लागत हमें अपने हिसाब से करना है, न्यूनतम करना है, कम से कम में उत्पादन करना है। तो हमारे पास ऐसे तमाम ऑप्शन हैं, है ना, ऑप्शन हैं। यहाँ पे हमें क्या है कि लागत के ऑप्शन हैं हमारे पास, लेकिन उत्पादन का कोई ऑप्शन नहीं, आपको 100 करना है बस। तो हम चाहेंगे कि कम से कम पे उत्पादन करें, है? अगर हम यहाँ उत्पादन करते हैं, अगर हम यहाँ पे उत्पादन करते हैं तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाएगा, यानी हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पे करते हैं, अगर यहाँ पे करते हैं तो हमारी लागत ज़्यादा हो रही है, उत्पादन तो 100 ही हो रहा है ना, उत्पादन 100 ही हो रहा है लेकिन लागत ज़्यादा आ रही है। तो उत्पादक क्या करेगा, उत्पादक इस वाले पॉइंट पे उत्पादन करना चाहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये हमारा जो संतुलन बन रहा है ये क्या है, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। पहली बात तो दोनों उपकरण, एक ये क्या है हमारा आइसोपांट है, यानी ये जो हमारा समोत्पाद वक्र है वो है, और ये जो है हमारा न्यूनतम लागत रेखा है जिसको हम व्यय रेखा कह रहे हैं, है ना, व्यय रेखा, ठीक है। दोनों चीज़ें हमारे पास, यानी दोनों उपकरण हैं। अब दो शर्तें भी चाहिए, दो शर्तें। एक तो जो समोत्पाद वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो, तो ये मूल बिंदु की ओर उठा हुआ है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर भी है, और इसका न्यूनतम बिंदु यही होगा, और इसी न्यूनतम बिंदु पर वो लागत रेखा को टच भी कर रहा है ना, ठीक है। तो ये दोनों शर्तें भी पूरी हो गई, दोनों उपकरण भी और दोनों शर्तें भी पूरी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उपभोक्ता को सबसे कम लागत में 100 क्विंटल या 100 यूनिट की उत्पादन कर सकेगा, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा इसको देख लो, ये भी हमारी व्यय रेखा है, टच तो वो यहाँ भी कर रहा है, यही जो हमारा आइसोपांट है ये टच इस रेखा को भी, इस व्यय रेखा को भी यहाँ कर रहा है, लेकिन ये दोनों पर पहली बात तो यही है कि वो लागतें ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ भी वो शर्तें पूरी नहीं हो रही, है ना, जो न्यूनतम बिंदु पर काटे और मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो, ये दोनों शर्तें भी यहाँ पूरी नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब है कि सबसे ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा होगा, सबसे ऑप्टिमम पॉइंट अगर हम इसको ई मान लें तो ये ई बिंदु ही है जो उपभोक्ता को ऑप्टिमम पॉइंट देता है, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, फिर से समझाता हूँ।